सक्सेसफुल लोगों का एक टैलेंट ये भी होता है कि वे अपने करियर में एक खास जगह पहुंचने के बाद अपने फील्ड में नंबर वन बनना चाहते हैं। चाहे कितना भी टाइम लग जाए या फिर कोई भी कीमत चुकानी हो, ये तैयार रहते हैं और फाइनली ये अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा बन जाते हैं कि ये आम एवरेज लोगों की भीड़ से ऊपर निकल जाते हैं और हायर इनकम वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, जहां ये अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 10 से 20 गुना ज्यादा कमा रहे होते हैं। आई होप आपकी भी यही विश होगी। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1, 80-20 रूल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, कई साल पहले जब मैंने अपना सेल्स करियर शुरू किया तब मुझे किसी व्यक्ति ने इस रूल के बारे में बताते हुए कहा कि केवल 20% सेल्स पीपल ही 80% पैसा अर्न करते हैं। इसका मतलब है बचे हुए 80% सेल्स पीपल ओनली बचा हुआ 20% पैसा कमा पाते हैं। ये सुनकर मैंने डिसीजन लिया कि मैं उन 20% सेल्स पीपल की लिस्ट में आऊंगा जो 80% पैसा कमाते हैं। मेरे इस डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मेरा पूरा बचपन बहुत तंगहाली में गुजरा था। स्कूल में भी मेरी परफॉर्मेंस बहुत डाउन थी। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी फील्ड का एक्सपर्ट भी बन सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज को अच्छी तरह कर भी लेता तब भी मैं इसे लक का नाम देता। कई सालों तक मैंने खुद को और अपने काम को एवरेज माना। ऑथर कहते हैं कि मुझे इस चीज का एहसास हो चुका था कि जो व्यक्ति आज टॉप 10 में शुमार है वो कभी लास्ट की 10% की कैटेगरी में आता था। आज जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है वो कभी बहुत खराब काम कर रहा था। आज जो सबसे आगे खड़ा है उसने अपनी शुरुआत सबसे पीछे खड़े आखिरी व्यक्ति से की थी। कुल मिलाकर मैं भी सक्सेसफुल बन सकता हूँ। कोई भी इंसान आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। जो लोग बिजनेस में किसी खास सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने आपसे पहले जरूरी और बेसिक नॉलेज ले रखा है। आप भी इसे सीख सकते हैं। अगर अब भी आपको लगता है कि आप दूसरों जितना हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अभी तक वो सारे स्किल्स और एबिलिटी नहीं सीख पाए हैं। आप अपने किसी भी गोल को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज सीख सकते हैं। आप क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने फील्ड के टॉप 10 लोगों में शामिल होने का फैसला करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती सिवाय आपके। क्या टॉप 10 लोगों में शुमार होना आपके लिए आसान होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हर चीज को पाने में समय लगता है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, पूरा टाइम देना होगा और इसके लिए सब कुछ ट्राई करना होगा। लेस ब्राउन कहते हैं, जिस चीज को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया उस चीज को पाने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना होगा जैसे आप पहले कभी नहीं थे। हर फील्ड में आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो जीरो से टॉप तक पहुंचे हैं। अगर वे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इस महान सफलता को पाने के लिए आपको हार्डवर्क और डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, डज एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। फोर्ब्स मैगजीन ने अमेरिका के 400 सबसे अमीर लोगों पर कुछ सालों पहले एक रिसर्च की थी। रिजल्ट में ये पाया गया कि जो इंसान अपनी हाई स्कूल की स्टडी को बीच में ही ड्रॉप करके टॉप 400 में आया था उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर की तुलना में 333 मिलियन की ज्यादा प्रॉपर्टी थी। आई होप ये डेटा आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अमेरिका में ज्यादातर दौलतमंदों का स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत खराब था। अगर आप भी अपने फील्ड के टॉप लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल करें कि आज से 2 साल या 5 साल बाद अपने फील्ड में लीडर बनने के लिए किन स्किल्स और एबिलिटी और नॉलेज की जरूरत होगी। अपने फील्ड में ज्यादा इनकम पाने के लिए आपको क्या सीखना या हासिल करना होगा। कुल मिलाकर आपको माहिर बनना होगा। नंबर 3, चूज राइट करियर। ऑथर कहते हैं, मेरा एक दोस्त वकील इसलिए बना क्योंकि उसके फादर भी वकील थे, लेकिन कुछ सालों की प्रैक्टिस करने के बाद उसे अपना प्रोफेशन बोरिंग लगने लगा था। उसने वकालत को छोड़कर बिजनेस करने का डिसीजन लिया। उसके फैमिली वालों ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन उसने डेडिकेशन दिखाते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 2 साल की MBA कंप्लीट करने के बाद में उसने दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में भी एडमिशन ले लिया। वहां उसे 2 साल और लगे। इसके बाद उसने एक एयरलाइन कंपनी में इंटरव्यू दिया जहां उसे मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया। 10 साल के अंदर वो उस एयरलाइन कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। आज वो अपने साथ पढ़ने वाले किसी भी वकील से 10 गुना ज्यादा अर्न कर रहा है। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको उस फील्ड के चेक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब में हैं तो उसके लिए 7 चेक पॉइंट्स ये तय करेंगे कि आप कितना आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, प्लानिंग। नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 3, स्टाफिंग। नंबर 4, डेलीगेटिंग। नंबर 5, सुपरवाइजिंग। नंबर 6, मेजरिंग। नंबर 7, रिपोर्टिंग। ज्यादातर सक्सेसफुल मैनेजर इन सभी चेक पॉइंट्स में बेस्ट होते हैं, लेकिन बहुत से मैनेजर ऐसे भी होते हैं जो इनमें से एक से ज्यादा चेक पॉइंट्स में कमजोर होते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मैं एक ऐसे मैनेजर को जानता हूं जो डेलीगेटिंग यानी काम को सौंपने के मामले में इतना कमजोर है कि वो किसी से कुछ भी नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। फाइनली कंपनी को उस मैनेजर को निकालना पड़ा। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन सभी चेक पॉइंट्स में खुद को 1 से 10 के बीच में नंबर दें। अपने आसपास के लोगों से भी अपनी ग्रेडिंग करने को कहें।
जब एक बार आपको पता लग जाता है कि वो कौन सा एरिया है जहां आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके बाद खुद के लिए एक टारगेट सेट करें, प्लानिंग करें और एक टाइम लिमिट सेट कर दें। उसके बाद उस फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए काम शुरू कर दें। कुछ ही वक्त में आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। नंबर 3, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, यानी कि आप जैसे हैं खुद को उसी रूप में स्वीकार करें। भगवान ने हम सभी को इस धरती पर कुछ खास टैलेंट और एबिलिटी के साथ भेजा है। ये चीजें हमें काफी लोगों से अलग बनाती है। लाइफ में आपका मेन गोल अपनी एबिलिटी और टैलेंट को पहचानना है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि वो कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जिसमें आप दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, और अब आपको इन्हीं चीजों में परफेक्ट बनने पर फोकस करना है। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन कहते हैं, टैलेंट हर इंसान में होता है, लेकिन एबिलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है आप पिछले कई सालों से एक ऐसी जॉब में हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्टिंग फील्ड में चले जाएं तो कुछ ही सालों में आप इतनी तरक्की कर लेंगे जितनी आपने पिछले 20 सालों में हासिल नहीं की। ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनियर्स कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। उन्होंने तो बस ये पता लगा लिया कि उन्हें किस फील्ड में काम करने में मजा आता है, फिर उन्होंने उस चीज को बार बार किया। नंबर 4, रिकॉग्नाइज योर स्पेशल क्वालिटीज, यानी कि अपने खास गुणों को पहचानें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि धरती पर आया हर इंसान एक खास टैलेंट के साथ में पैदा हुआ है, इस वजह से वो दूसरों से अलग है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप इस खास टैलेंट को पहचानेंगे कैसे। इसके लिए मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। नंबर 1, आप हमेशा उस काम में ऑलरेडी परफेक्ट होंगे और बहुत हैप्पी होंगे जिसे करना आपको पसंद है। ये चीज आपके बेस्ट वर्जन को बाहर निकाल के लाती है। उस काम को करते समय आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप फाइनेंशियली साउंड है तो इस काम को आप बिना पैसे लिए भी करना चाहेंगे। नंबर 2, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में आपका एक्सीलेंस नजर आता है। नंबर 3, बचपन से ही इस काम को करना आपको बहुत पसंद था और इसी वजह से आपको अवार्ड और रिवार्ड भी मिले होंगे। नंबर 4, यह एक ऐसी चीज है जिसे सीखना आपके लिए बेहद आसान था। ये इतना आसान था कि आप भी भूल चुके हैं कि इसे आपने कैसे और कब सीखा। नंबर 5, इस काम को करने में आपका मन लगता है। इसके बारे में सोचना, पढ़ना, बात करना आपको पसंद है। नंबर 6, आप इसके बारे में सीखना पसंद करते हैं। आपके दिल से इच्छा होती है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंट बने। नंबर 7, आप बिना खाए पिए सोए इस काम को लंबे समय तक कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें डूब कर काम करते हैं। नंबर 8, जिस फील्ड में आप एक्सीलेंट बनना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट और सीनियर्स का आप रेस्पेक्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, आप उनके आसपास रहना चाहते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ऊपर बताई गई 8 बातें अगर आपके काम पर एप्लीकेबल होती है तो मान लीजिए आप उसी चीज के लिए बने हैं। नंबर 5, यू आर बोर्न टू बी एक्सीलेंट, यानी कि आपका जन्म एक्सीलेंट बनने के लिए हुआ है। आपको भगवान ने पहले से ही टैलेंटेड बनाकर भेजा है। अब आपका काम उस खास टैलेंट और एबिलिटी का पता लगाना है और जिंदगी भर उस पर काम करके उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। बहुत सारी क्वालिटीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है कि आपकी एक क्वालिटी का लेवल बहुत हाई होना चाहिए, तभी आप अपनी दूसरी क्वालिटीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। इसलिए कई बार आपको वे सारे स्किल्स भी सीखनी पड़ती है जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या जिनमें आपको ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन ये तो अपने फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करने की वो कीमत है जिसे आपको चुकानी होगी। नंबर 6, 1 क्वालिफिकेशन अवे। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और इनकम को डबल करने से सिर्फ एक स्किल दूर हो सकता हो कि आपको किसी एक फील्ड में अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाने की जरूरत हो जिससे आप अपनी दूसरी स्किल्स को भी मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। एग्जाम्पल, मान लेते हैं आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां पर मैनेजर की पोस्ट पर इंटरव्यू चल रहे हैं। आप सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप निराश नहीं होते, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को और इम्प्रूव करने के लिए ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन करते हैं। 1 साल मेहनत करते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आपकी कंपनी में दोबारा से इंटरव्यू होते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आपकी सैलरी डबल हो चुकी है। आप जहां जॉब करते हैं वहां पता लगाइए कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसे सीखने पर आपको दूसरों से जल्दी प्रमोशन मिलेगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जॉब या फिर बिजनेस की सारी स्किल्स सीखी जा सकती है। अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी बिजनेस स्किल को सीखने की जरूरत है तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन करके सीख सकते हैं। नंबर 7, एक्सीलेंस इज जर्नी, यानी कि परफेक्ट बनने के लिए आपको एक लंबा रास्ता तय करना होता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, कोई भी अच्छी तरह से करने लायक चीज पहले खराब तरीके से करने लायक होती है। आप जितनी बार ट्राई करेंगे उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे। जब भी आप कोई नई चीज शुरू करेंगे तो शुरुआत में आप इसे बहुत खराब तरीके से करेंगे। इस वजह से आप खुद शर्मिंदा महसूस करेंगे, लेकिन आपको अपने फील्ड में परफेक्ट बनने के लिए यह कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आपको हमेशा सफलता की कीमत चुकानी होती है और यह कीमत आपका हार्डवर्क है।
इसके दम पर आप अपने फील्ड में टॉप तक जाएंगे। अपने फील्ड में टॉप तक जाने के लिए मैं आपको 4 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप जिस भी फील्ड में अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हो उस फील्ड में हर रोज 30 मिनट कुछ पढ़ें। आप जितना उसके बारे में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप जानेंगे, आप में उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। स्टेप 2, अगर आप कार या बस से ट्रैवलिंग करते हैं तो उस फील्ड की ऑडियो टेप सुन सकते हैं। एक एवरेज इंसान ड्राइविंग करते हुए हर साल 500 से 1000 घंटे अपनी कार में बिताता है। अपने इस ड्राइविंग के टाइम को लर्निंग टाइम बना दें। कार में म्यूजिक की जगह अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑडियो टेप सुनते हैं तो सिर्फ इसी के दम पर आप अपने फील्ड के सबसे एजुकेटेड और नॉलेजेबल लोगों में से एक बन जाएंगे। स्टेप 3, अपने फील्ड में होने वाले सेमिनार्स और वर्कशॉप अटेंड करें। यह वर्कशॉप आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टेप 4, जो कुछ भी आपने सीखा है उसका जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिकल शुरू कर दें, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही आप परफेक्ट बनेंगे। अपने फील्ड के टॉप 10 लोगों का पता लगाएं, पता करें कि वो कितना कमाते हैं और वे आपसे क्या अलग करते हैं। उस नॉलेज और स्किल सेट को तय करें और फिर उसे खुद में डेवलप करने की कोशिश शुरू कर दें। ओके, तो अब मैं आपको इस वीडियो का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने 80-20 रूल को देखा, जो कहता है आपके फील्ड के 20% लोग 80% पैसा अर्न करते हैं, वहीं 80% लोग सिर्फ 20% पैसा ही अर्न कर पाते हैं। दूसरा हमने सीखा, डज एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग अमेरिका के 400 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वे लोग जिन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर दी थी वो डिग्री होल्डर की तुलना में ज्यादा कमा रहे हैं। उसके बाद हमने सीखा कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने काम को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। जहां पर भी आपके मार्क्स कम है उस स्किल को इम्प्रूव करिए। उसके बाद हमने सीखा, पता करें कि आपको अपने फील्ड में टॉप पर जाने के लिए क्या क्या सीखना होगा। प्लानिंग करें कि कैसे आप इस नॉलेज को ले सकते हैं। और फाइनली हमने सीखा कि किस तरह से आप अपने फील्ड में मिस्टर परफेक्ट बन सकते हैं। इसमें हमने 4 स्टेप फॉर्मूला देखा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल द फोकस माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको गोल्स हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल बुक बाय ब्रायन ट्रेसी से बताई है। इस बुक को पढ़ने से मुझे काफी फायदा मिला है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस देना चाहूंगा कि इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो डोंट वरी, मैं ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरीज आपके लिए हर सप्ताह अपलोड करता हूं, जिसको देखकर आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।